खुदावंद के जिंदा कलाम में से खरूज की किताब उसका 12वां बाब आयत 26वीं ता 51। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है, जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सजदा किया और बनी इस्राएल ने जाकर जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। और आधी रात को खुदावंद ने मुल्क मिस्र के सब पहलोठों को फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पहलोठे से लेकर वो कैदी जो कैद खाना में था उसके पहलोठे तक, बल्कि चौपायों के पहलोठों को भी हलाक कर दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बने इस्राएल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना। और मिस्री उन लोगों से बजत होने लगे ताकि उनको मुल्क मिस्र से जल्द बाहर चलता करें, क्योंकि वो समझे कि हम सब मर जाएंगे। सो इन लोगों ने अपने गुंधे गुंधाए आटे को बगैर खमीर दिए लगनों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर धर लिया। और बने इस्राएल ने मूसा के कहने के मुआफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए। और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया। सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। और बनी इस्राएल ने रमासीस से सकात तक पैदल सफ़र किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे। और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत चौपाए उनके साथ थे। और उन्होंने उस गुंधे हुए आटे की जिसे वो मिस्र से लाए थे बेखमीरी रोटियां पकाईं, क्योंकि वो उसमें खमीर देने ना पाए थे, इसलिए कि वो मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए कि वहाँ ठहर ना सके और ना कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। और बने इस्राएल को मिस्र में बदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे। और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज़ खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। ये वो रात है जिसे खुदावंद की खातिर मनाना बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदावंद की ये वही रात है जिसे लाजिम है कि सब बने इस्राएल नस्ल दर नस्ल खूब माने। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि फसह की रस्म ये है कि कोई बेगाना उसे खाने ना पाए, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का ज़र खरीद गुलाम हो और तूने उसका खतना कर दिया हो तो वो उसे खाए, पर अजनबी और मजदूर उसे खाने ना पाए और उसे एक ही घर में खाएं, यानी उसका ज़रा भी गोश्त तो घर से बाहर ना ले जाना और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। इस्राएल की सारी जुमायत इस पर अमल करे। और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदावंद की फसह को मनाना चाहता हो तो उसके यहाँ के सब मर्द अपना खतना कराएं, तब वो पास आकर फसह करे। यूं वो ऐसा समझा जाएगा गोया उस मुल्क की उसकी पैदाइश है, पर कोई नामख्तून आदमी उसे खाने ना पाए। वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मुकीम हो एक ही शरीयत होगी। बस सब बने इस्राएल ने जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया वैसा ही किया। और ठीक उसी रोज़ खुदावंद बने इस्राएल के सब जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल ले गया। आमीन।